नमस्कार, स्वागत है आपका खबरों का पंचनामा में। मैं हूं आपके साथ वक्ता। हम लेकर आए हैं देश और दुनिया की 5 बड़ी खबरें, जिस पर चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार जी। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। महाअघाड़ी को सुप्रीम कोर्ट से लगा करारा झटका। डिप्टी स्पीकर को कोर्ट ने भेजा नोटिस, मांगा जवाब। मामले में अगली सुनवाई 11 जुलाई को होगी। महाराष्ट्र में महासंकट के बीच राउत पर ईडी का चला हंटर। कल पूछताछ के लिए भेजा गया समन। पात्रा चौल भूमि घोटाले से जुड़े मामले में होगी पूछताछ। भगत सिंह कोश्यारी का उद्धव सरकार को बड़ा झटका। अमित शाह से की शिवसेना की गुंडागर्दी की शिकायत। केंद्रीय सुरक्षा बलों को तैयार रखने का किया आग्रह। गुजरात दंगों में गलत बयानबाजी करने वाली तीस्ता सीतलवाड़ 2 जुलाई तक पुलिस रिमांड पर। जालसाजी की जांच के लिए गठित की गई एसआईटी। इमरान खान की जासूसी का मामला आया सामने। रंगे हाथ पकड़ा गया। बेडरूम में खुफिया कैमरा लगा रहा शख्स हुआ गिरफ्तार। आज की सबसे पहली खबर अघाड़ी सरकार को लगे बड़े झटके की। महाराष्ट्र में जारी सियासी जंग ने आज सुप्रीम कोर्ट में अलग रंग ले लिया। यहां शिंदे कैंप को राहत मिली है और डिप्टी स्पीकर को झटका लगा है। एकनाथ शिंदे की याचिका पर आज सुनवाई हुई। याचिका में विधायकों को अयोग्य ठहराए जाने के बाद डिप्टी स्पीकर नरहरि जरवाल को नोटिस थमाया गया। सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र भवन, डिप्टी स्पीकर, महाराष्ट्र पुलिस, शिवसेना विधायक दल के नेता अजय चौधरी और केंद्र को भी नोटिस भेजा है। कोर्ट ने सभी विधायकों को सुरक्षा मुहैया कराना और यथास्थिति बरकरार रखने का आदेश भी दिया। डिप्टी स्पीकर को अपना जवाब 5 दिन के भीतर पेश करना है। मामले की अगली सुनवाई 11 जुलाई को होगी। डॉक्टर साहब, सुप्रीम सुनवाई में भी झटका और लताड़ भी हुई, क्या होगा आगे? देखिए, ऐसा लग रहा है कि उद्धव ठाकरे को आज सुप्रीम कोर्ट से एक ऐसा झटका लगा है कि जिससे उनके सारे अस्त्र शस्त्र बेकार हो गए। उद्धव ठाकरे इस डिप्टी स्पीकर के कंधों पे रख के वो बंदूक चला रहे थे जी। धमकियां दी जा रही थी कि गुवाहाटी में जो लोग हैं सबको निरस्त कर दिया जाएगा, सबकी सदस्यता जाएगी। अब सदस्यता जाएगी नहीं तो खेल और बाजी दोनों पलट गई। सुप्रीम कोर्ट में आज पहले राउंड में एकनाथ शिंदे की जो जीत हुई है उसकी गूंज महाराष्ट्र में सुनाई दे रही है। लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं जी। अब इसमें क्या होगा आगे? इसमें एक स्पेस बनता है गवर्नर के लिए, क्योंकि उद्धव ठाकरे के पास अब बहुमत नहीं है और गवर्नर इस बात के लिए बाध्य हैं कि जब भी उनको ऐसा लगे कि जो सरकार चल रही है उसके पास बहुमत नहीं है जी, वो फ्लोर टेस्ट के लिए बोल दें। फ्लोर टेस्ट अगर अभी होता है, अगर ये सारे विधायक उधर ही बैठे रहे, गुवाहाटी में 52 की संख्या है, इनकी बहुमत नहीं आएगी जी। इनका खेल खत्म हो जाएगा। मतलब उद्धव ठाकरे चारों तरफ से घिर गए और लगातार हम लोग इस बात को कहते आ रहे थे कि उद्धव ठाकरे को इस बात का अंदाज़ा था, इसलिए धमकियां दी जा रही थी, इसलिए संजय राउत लाशें शमशान तो इशारे की देरी है, अभी तो सिर्फ अंगड़ाई है, इस तरह की बातें कर रहे थे। तो उद्धव ठाकरे के लिए बहुत बड़ा नुकसान आज सुप्रीम कोर्ट के द्वारा किया गया और अब डिप्टी स्पीकर साहब को जवाब देना होगा कि भाई व्हाई डिड यू एक्ट इन सच ए हेस्टी मैनर। भाई आप कानून के मुताबिक क्यों नहीं चले? 48 घंटे में आप सस्पेंड कर देंगे किसी को, और सस्पेंशन तब जब आपका कोई लोकस स्टैंडर्ड ही नहीं है। आप किसी भी सदस्य को बर्खास्त करने के लिए, उसकी सदस्यता रद्द करने के लिए सिर्फ स्पीकर के पास वो ताकत है जी। आप तो डिप्टी स्पीकर हो, आपके पास ये ताकत कहां से आ गई? तो आप सरकार के कहने, मतलब ये चारों तरफ से उद्धव ठाकरे घिर गए हैं। अच्छा होता उद्धव ठाकरे पहले ही दिन जब ये बगावत हुई, उनको मालूम था कि ये लोग वापस नहीं आएंगे। जिस हिसाब से उन्होंने मुख्यमंत्री निवास को छोड़ा,
कुर्सी छोड़ दिए होते तो आज हीरो बने हुए होते कुछ लोगों की नज़रों में। लेकिन गलती हो गई है, राजनीति में यू टर्न नहीं होता। ऐसा लग रहा है कि अभी और जिल्लत होना बाकी है। जी बिल्कुल, शिंदे कैंप को सुप्रीम कोर्ट से भी राहत, लेकिन अघाड़ी के नेता संजय राउत को आफत मिली है। लगातार बगावती तेवर और धमकियों का अंदाज अपनाने में लगे संजय राउत के जीवन में ईडी की एंट्री हो गई है और पात्रा चौल भूमि घोटाले के मामले में ईडी ने उन्हें समन भेजकर कल तलब किया है। 1034 करोड़ के मामले में अब राउत की गर्दन फंस गई है। इस कार्रवाई को भी राउत बीजेपी की साजिश करार दे रहे हैं। डॉक्टर साहब, ईडी की टाइमिंग कितनी सही है और कल क्या होगा, पेश होंगे कि नहीं होंगे? देखिए भाई, पुराने बड़े बुजुर्ग तो यही कहते हैं, जब मुसीबत आती है तो चारों तरफ से आती है, तो वही हो रहा है जी। डिवाइन जस्टिस है ये। उखाड़ दिया एडिटर, है ना, एक महिला के अबला अकेली, जिसने अपने मेहनत से अपनी एक मुकाम हासिल की, घर पे आपने बुलडोजर चला दिया। उसमें सोचा नहीं था कि समय का पहिया बदल सकता है। तो जो लोग टाइमिंग के ऊपर सवाल उठा रहे हैं, उसमें टाइमिंग की कोई ज़रूरत ही नहीं है, उसमें लाग लपेट करने की बात ही नहीं है। इट्स एन अटैक बाय अमित शाह, खत्म कहानी जी। क्या आप बहुत चिल्ला रहे हो कि गुवाहाटी में जो लोग हैं उनको ईडी का डर दिखाया जा रहा है? चले जाइए आप भी गुवाहाटी, बच जाएंगे। लेकिन आपने राहत मांगी, कल वो ईडी के सामने नहीं आएंगे। लेकिन कब तक, कब तक? ईडी के बुलावे से ऐसे ही भाग रहे थे कौन? अनिल देशमुख कहाँ हैं? जेल में। इनका भी वक्त आ गया है। जिस हिसाब से ये धमकियां दे रहे हैं, जिस हिसाब से ये पॉलिटिकल क्लास को बदनाम कर रहे हैं, जिस हिसाब से राजनीति के नाम पे महाराष्ट्र की संस्कृति का अट्टहास उड़ा रहे हैं, ये सब चीज़ें होंगी। ये चीखते चिल्लाते रह जाएंगे कि वेंडेटा पॉलिटिक्स हो रही है, तो बदले की कार्रवाई हो रही है, हमें डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है। राजनीति तो जनभावना से चलती है और जनभावना यही है कि संजय राउत को जितनी भी पनिशमेंट दी जाए वो कम है। दिस इज अ फैक्ट। यही महाराष्ट्र की जनता, आप देखिए, उद्धव ठाकरे का पुतला नहीं जल रहा, आदित्य ठाकरे का पुतला नहीं जल रहा जी। लोग किसका जला रहे हैं? संजय राउत का। क्यों? भाषा, भाषा। जब आप पब्लिक लाइफ में होते हैं, आपके भाषा आपके पूरे चरित्र का वो आईना बनता है। आपने उसको ही बिगाड़ दिया है। तो चारों तरफ से, मैं बताया ना, मुसीबत चारों तरफ से घेर के आती है। सरकार भी गई, पार्टी भी टूटी और संपत्ति भी गई, संपत्ति भी जा रही। जी बिल्कुल। मामला चाहे कोई भी उठा लें आप, इस वक्त महाराष्ट्र की अघाड़ी के ग्रह नक्षत्र बहुत खराब चल रहे हैं। कुछ शिवसेना के नेता कर रहे हैं तो कुछ शिवसेना के कार्यकर्ता। कुर्सी पाने की चाहत में शिवसेना अपनी गुंडागर्दी पर उतर आई है और जिसके गवाह खुद महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी हैं। भगत सिंह कोश्यारी ने अमित शाह से चिट्ठी लिखकर शिकायत की है कि कुछ बागी विधायकों के कार्यालयों और घरों में तोड़फोड़ के वक्त पुलिस मूक दर्शक बनी रही, कोई एक्शन नहीं लिया गया। केंद्रीय सुरक्षा बलों को तैयार रखा जाए, कुछ भी होने की आशंका है, जिस पर अमित शाह फुल एक्शन मोड में है। डॉक्टर साहब, अमित शाह तक शिकायत पहुंच गई है, क्या अगला एक्शन हो सकता है? देखिए, अगला एक्शन की जरूरत जरूर है। गवर्नर साहब ने तो सिर्फ चिट्ठी लिखी है, सुप्रीम कोर्ट ने तो आज आदेश दे दिया। ये जो आपने पहली खबर दी कि सारे लोगों को नोटिस भेजा गया है जी, उसी का हिस्सा है। क्योंकि ये जो शिंदे गुट ने सुप्रीम कोर्ट में जो याचिका दायर की, उसमें बाकायदा एक याचिका ये भी है कि हमारे जान माल को खतरा है। हमें धमकी दी जा रही है कि 1 लाख शिव सैनिक तैयार हैं, इशारे भर की देरी है। वो कह रहे हैं कि महाराष्ट्र पहुंचोगे तो तुमको शमशान घाट भेजा जाएगा। सरकार चलाने वाली पार्टी के प्रवक्ता ऐसा कह रहे हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने वही कहा कि जितने विधायक हैं इनको सुरक्षित रखा जाए। तो ये तो आदेश आ गया सुप्रीम कोर्ट का। महाराष्ट्र की पुलिस, जो वीडियो नजर आ रहा है वो साफ साफ दिख रहा है कि मूक दर्शक बनी हुई है। तो महाराष्ट्र में कुछ भी हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट से लताड़ पड़ी, सुप्रीम कोर्ट में उद्धव ठाकरे हार गए, डिप्टी स्पीकर को नोटिस चला गया,
जवाब भी उनको देना है कि भाई क्यों आप इस तरह से सरकार के कहने पे आप अपनी कार्रवाई को अंजाम दे रहे हो। तो चारों तरफ से ये दिक्कत जो सामना करना ही पड़ रहा है। लेकिन ये जो गवर्नर साहब की जो चिट्ठी है, ये साधारण चिट्ठी नहीं है, ये शुरुआत है ये बताने के लिए कि महाराष्ट्र के अंदर रूल ऑफ लॉ क्रम्बल कर चुका है। ये शुरुआत है सेंटर को ये इत्तला देने की कि यहाँ पे आप तैयार रहिए, कभी भी कानून व्यवस्था खराब हो सकती है। ये चिट्ठी है शिवसेना के लीडर्स को कि अब ज़्यादा ये धमकी, ये हिंसा, कार्यकर्ताओं के द्वारा उद्दंडता ये जो आप करवा रहे हो, अब आप करोगे तो एक चिट्ठी तो हमने डाल दी है, दूसरी चिट्ठी वो ऐसी जाएगी कि जिससे आर्टिकल 356 लगाने का रास्ता बिल्कुल साफ हो जाएगा। क्योंकि अब तो सुप्रीम कोर्ट ने भी आदेश दे दिया कि विधायकों के जान माल की सुरक्षा होनी चाहिए, और नहीं होता है मतलब ये कि कानून व्यवस्था नहीं रही और सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन हुआ है। आर्टिकल 356 लगाने के लिए सबसे उचित मौका है। जी बिल्कुल। महाराष्ट्र में मची खलबली में मुद्दे कई हैं जो चलते रहेंगे, लेकिन गुजरात दंगों में गलत बयानबाजी करने वाली तीस्ता सीतलवाड़ की पूरी कुंडली खंगाली जा रही है, जिसमें एटीएस क्राइम ब्रांच की एंट्री हो गई है और सीतलवाड़ के केस की जांच के लिए एसआईटी का गठन भी किया जा चुका है। लेकिन गुजरात पुलिस की 5 दिन की रिमांड पर तीस्ता होंगी। 2 जुलाई तक उनसे पूछताछ होगी, जिसमें कई बातें सामने आ सकती हैं। डॉक्टर साहब, 5 दिन की रिमांड में क्या खुलासे होंगे? देखिए, वो खुद एक वकील है, फ्रॉड करने में एक्सपर्ट है जी। वो खुलासा क्या करेंगे? वो खुलासा नहीं करेंगे। उनको वहाँ रख करके बाकी मेहनत करना पड़ेगा एटीएस को, एसआईटी को। क्यों? क्योंकि नानावती कमीशन हो, एसआईटी हो, जहाँ जहाँ इन्होंने फर्जीवाड़ा किया है, तमाम गवाह से इन्होंने जो फर्जी गवाह दिलवाए हैं, झूठी कहानियां जो बनाई, उसके सबूत निकालने पड़ेंगे और ये साबित करना पड़ेगा कि इन्होंने जो कुकर्म किए हैं वो कानून की दृष्टि से किस तरीके से। सुप्रीम कोर्ट ने तो कह दिया कि ये अल्टीरियर मोटिव से काम कर रही थी। ये एनजीओ वाले हैं और मैं आपको बता दूं, ये कोई कमज़ोर महिला नहीं है। ये कांग्रेस पार्टी, लेफ्टिस्ट, ये सारे लोग कूद गए हैं। मैं तो देख रहा था व्हाट्सएप ग्रुप्स में चल रहा है कि इन सॉलिडारिटी विद तीस्ता सीतलवाड़। अरे ये फ्रॉड लोगों के साथ सॉलिडारिटी, दिमाग में आपको कुछ प्रॉब्लम हो गया है? इस तरह के लोगों के साथ तो कभी सॉलिडारिटी करने की जरूरत ही नहीं होनी चाहिए। जो लोग दंगा पीड़ितों के आंसुओं का धंधा करती हैं या करते हैं, उससे माल कमाते हैं, करोड़ों का हेरा फेरी करते हैं, उसके साथ क्या सॉलिडारिटी? और मैं एक बात मैं आपको बता दूं, जो गुनाह है ये गरीब लोगों की लाशों के ऊपर धंधा करने वाले ये लोग, ये जो गुनाह है सीआरपीसी में, हिंदुस्तान के संविधान में, उसके लिए पनिशमेंट नहीं है पर्याप्त। इस तरह के लोगों को तो ऊपर से दंड मिलेगा, ऊपर से दंड मिलेगा। क्योंकि मैं डिवाइन जस्टिस में बिलीव करने वाला व्यक्ति हूं, इसलिए मैं ये कह रहा हूं। ये समाज के रोग हैं, कोढ़। इसी तरह के लोगों की वजह से हिंदुस्तान पीछे जाता है। तो एसआईटी को मेहनत करने की आवश्यकता है। सिर्फ सबूत को बाहर निकाले ही ना, पूरी दुनिया में जिस तरीके से इसने हिंदुस्तान को बदनाम किया, हिंदुओं को बदनाम किया, वैसे ही इनके कुकर्मों का भी ढिंढोरा पूरी दुनिया में पीटा जाना चाहिए, कि ताकि जो बहुत सारे पैसे खा कर के ट्वीट करने वाले विदेशी नेता, सोशल एक्टिविस्ट, ह्यूमन राइट
एक्टिविस्ट ये जो कर रहे हैं ये तमाशा बंद होना चाहिए। जी बिल्कुल। आखिरी खबर में बात इमरान खान की जासूसी की कर लेते हैं। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की हत्या की अफवाहों के बीच उनके एक नौकर को गिरफ्तार किया गया है। इमरान खान के नौकर ने उनकी जासूसी की कोशिश की थी। इमरान खान के बनीगाला घर में एक स्टाफ को बेडरूम में खुफिया कैमरा लगाते हुए पकड़ा गया है। इस शख्स को कैमरा लगाने के लिए पैसे दिए गए थे, लेकिन जासूसी की कोशिश नाकाम हो गई। डॉक्टर साहब, इमरान खान की जासूसी कौन करवा रहा था और किसने किया ये काम? ये खुद ही करवा रहे होंगे जी। मैं बार बार कहता हूं ये पाकिस्तान का केजरीवाल है, ये इमरान खान ड्रामा करने में एकदम एक्सपर्ट। भाई ये तुम्हारा ही नौकर है, कैसे नौकर को रखते हो? भाई आप इतने बड़े व्यक्ति हो और आपके खासम खास घर के अंदर बैठा हुआ व्यक्ति आपके खिलाफ चला जाता है, कुछ तो आप में दिक्कत जरूर है जी। या फिर आप सिंपैथी गेन कराना चाह रहे हो। राजनीतिज्ञ तो बहुत दूसरे किस्म के प्राणी होते हैं ना। सत्ता गई है, उसके बौखलाहट में क्या किया जाए आज नया, आज क्या किया जाए कि सरकार को बदनाम किया जाए, क्या किया जाए कि लोगों की सिंपैथी ली जाए। तो हाय हाय मुझे तो मार देंगे ये लोग जी। मेरी हत्या की साजिश हो रही है। अब ये बेडरूम में कैमरा, भाई तुम्हारे बेडरूम में कैमरा कौन लगाएगा, क्यों लगाएगा? बेडरूम में कैमरा क्यों लगेगा? लगाएगा भी तो जहां पे आप नेताओं के साथ बातचीत करते हो जी। और अगर साजिश करना है तो जहां आप पॉलिटिकल डीलिंग करते हो वहां पे कैमरा लगेगा ना। आपके बेडरूम के सीन को देखने के लिए कोई थोड़ी आर्मी या पॉलिटिशियन या आपके जो विपक्षी है वो सरकार उसमें इंटरेस्टेड है। वो तो अगर कोई आपके खिलाफ साजिश करेगा तो वो तो ये जानेगा भाई पैसा कहां से आता है आपके पास, किससे क्या डीलिंग हो रही है, देश विदेश में आपके क्या कनेक्शन है। आपके बेडरूम में कैमरा लगाएगा मतलब आप कहानी कुकअप भी करते हो तो उसमें भी कुछ गड़बड़ी हो जाती है। और जो व्यक्ति प्लेबॉय रहा हो, जिसको पूरी दुनिया प्लेबॉय के रूप में जानती हो, क्रिकेटर भी थे, प्लेबॉय भी थे, तो उनके बेडरूम में कैमरा लगाने का क्या मकसद हो सकता है? ये तो इमरान खान को बताना चाहिए। जी डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद इतनी जानकारी। धन्यवाद। खबरों का पंचनामा में आज के लिए इतना ही। देश विदेश की बाकी खबरों और उनके सटीक एनालिसिस के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।